ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 10वां खंड कैलाश संहिता। श्री व्यास जी से शौनक आदियों की वार्ता। मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिवजी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में जाकर स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने के लिए इच्छा से भी वहां पर पहुंचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि आपको इतना शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर हैं। इसलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखार बिंद से मकरंद रूप मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे हृदय स्पर्शी वचन को सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में मनुष्यों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब स्वारोचिष मनु थे तब उसके अंत में दृढ़व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया जिससे ऐश्वर्य ऐश्वर्य को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेमी पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए हैं। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओमकार युक्त परमेश्वर श्री शिव पार्वती का मन ही मन स्मरण किया और कहने लगे। पार्वती जी का महादेवी जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे ऋषि वृंद, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रवण अर्थ का प्रकाशन करने वाला है और उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव की प्रसन्न है। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ है वह उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिवजी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के घर पर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिवजी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः अब आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रणव मंत्र की दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिवजी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। प्रणव पद्धति संन्यास आचार। शिवजी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल, वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिवजी विद्यमान हैं तथा शिव की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं।
इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम है। ओमकार स्वरूप संसार से शिवजी ही सर्व प्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओमकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सब का प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सतगुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीच तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिवजी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप में है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बताता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपट कर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य देवें। फिर मैं 108 मंत्र जप करके पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडप को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें और गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अगन्यास कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। इसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर इसमें ओमकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणानात्वा इत्यादि मंत्रों की मूर्ति स्थापित करें। देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नि मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों का ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफ़ेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मनी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्धि पुरुष बन जाता है। शिवजी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया है। वे परमेश्वर वेद से
जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति के उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा कि उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्त्रोतों से स्तुति करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान मैंने आपसे कहा है। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते ही एक संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने कहा, उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनिव्रत, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हूँ। दक्षिण में समुद्र तट पर पहुँच गया। वहाँ मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर सुवर्ण मुखरा ने स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिवजी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे कि हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के दाता हो गए और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी और एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुँचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उनके बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थीं। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा कि हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण उपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप वह तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई भी दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव की सब रूप वाले हैं। समिष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतारति भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने के बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत
रूपी अमृत को पिलाइए, जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह त्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा ही शिवजी का है। हे सुव्रत, मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रभचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र का रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर आकार है, उसके बाद 5वां ओमकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद और में ओमकार कहा गया है। ये हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और यही व्यष्टि रूप में से सिद्ध ओमकार शिवजी का वाचक ही है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रवण शिव का वाचक है और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और यही शिवजी का रूप है। शिवजी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महेशादि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप में होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति है और जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वर आदि चतुष्टय व्यष्टि है रूप है। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभु है और इसी को साक्षात पर ब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हुए और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव तत्व विवेचन। सूत जी ने बताया कि जब इस तरह गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उससे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्री मुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उसे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जगत रूप की स्थिति है और इसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में ही दिखाई देती है। इस विश्व हेतु वही सनातन देव है, यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। उसका कारण क्या है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने बताया कि गुप्त ज्ञान को शिवजी पार्वती जी को बता रहे थे, तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति की प्राप्ति हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।
सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी ने स्कंद जी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शैवनाद में किसी प्रकार के द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए, जिनमें पांचों कला है, और जो भोगता है वही प्रकृति के गुणों के भोगता है, वही समष्टि है, वही चित्त प्रकृति के तत्व हैं। फिर इनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्दादि रूप बने और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। और इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने स्कंद जी को नमस्कार किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिष्य बनाने की विधि। शौनक जी सूत जी से बोले, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मनुष्यों ने प्रेम भरे वचनों सुनकर सूत जी से बोले, हे मुनियों, अब आप सब धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म और तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ के महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरुजी के चरणों में पखार कर उनके मृग चर्म के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें, उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखान, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आमपत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें और उसमें पंचरत्न ही डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो केवल सुवर्ण ही डाल दें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद को ले और न मसलक का उच्चारण करते हुए और न मलसक का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को सौहम मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझाएं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। योग पट्ट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें। पहला, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा, वह तू है। तीसरा, आत्मा ही ब्रह्म है। चौथा, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। पांचवा, मैं ही प्राण हूँ। छठा, आत्मा ही ज्ञान है। सातवां, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ है। आठवां, विरत, वह परे है। नौवां, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। 10वां, वह एक ही पुरुष में और आदित्य में ही हूँ। 11वां, मैं ही परब्रह्म हूँ। 12वां, सबसे परे सबका ज्ञाता गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। 13वां, सर्वभूतों में के हृदय में मैं ही हूँ। 14वां, तत्व और प्रकृति का प्राण मैं ही हूँ। 15वां, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। 16, सर्वात्मक अद्वितीय मैं ही हूँ।
17 यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। 18वां यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। 19वां मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। 20वां जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। 21वां इसी प्रकार सबका ध्यान करो। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। योग की शौर विधि। स्कंद जी वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और शौर की विधि बताता हूँ। इससे यतियों को परम शुद्धि मिलती है। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए शौर कर्म करें। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करें। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करें, पोषण करें और उस्तरा एवं कैंची को शुद्ध करके पोषण करें। दाहिने ओर से शौर कराए और आगे के बाल कुछ कम कराए तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दें। पीछे बाल मुंडाएं और एक पत्ते से बालों को रख कर दूध डाल दें। मूछ भी मुड़ा दें। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट लें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। योग की स्नान विधि। जल के बाहर 12 बार स्नान करें। जल में 12 बार स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के जड़ के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के एक भाग से हाथों को 12 बार मल कर जल से धोएं और एक मिट्टी के ढेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डालें। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर पर 12 बार मलकर हर बार धोएं। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करें और 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। एक भाग में कमर और पैर पर मल कर धोएं और 2 बार कुल्ला करें तथा आचमन करें। फिर मौन रहकर ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को जंघाओं पर मलें और प्रणव द्वारा 3 प्रेक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित करें। इससे उनका हाथ 3 बार धोएं और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक की मिट्टी में लगाएं। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु का स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाएं और ओम कहता हुआ शिव जी के चरणों में ध्यान लगाएं। यह मैंने स्नान की विधि बताई है। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने की कष्ट करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। योगियों के मरने के पश्चात वामदेव बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? स्कंद मुनि ने बताया कि बहुत ही गुह्य बात है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार योगी मुनि भृगुजी ने भगवान शिव जी से किया था। इस संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए, हर किसी पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उसे गुरु के मुख से मंत्र देकर शिव जी के ध्यान में परायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर के शिथिल पड़ने पर केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्य आत्मा के लोक में प्रस्थान करता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। एकादशी पद्धति। स्कंद जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि आपको बताता हूँ। एक दिन को लीपर पूर्व व पश्चिम में 5 मंडप बनाए। इसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें। उनके दिव्य रूप का ध्यान करें।
शिव जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है। उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें अर्घ्य दें। ओम भूर्भुवः स्वहा इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप देकर परिक्रमा करनी चाहिए। सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और गायों को खिला दें या उसे जल में सिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं न डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव वर्ग वर्णन। स्कंद जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करके आत्मिक कर्म करके शिव भक्त यति 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराएं। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठाकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से नमस्कार करें। उसी स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें और कुशा का स्पर्श करें। उनके चरणों को पखारें और परमेष्टि रूप गुरु तथा उनके भी गुरु का ध्यान करें। धूप दीप नैवेद्य आदि की पूजन सामग्री की विधि को आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अक्षत छोड़ें। नमस्कार कर सर्वना अमृत स्वरूप कहे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं हाथ में जल लेकर उनके हाथ धुलाएं और आसन पर बैठकर तांबुल, दक्षिणा, छाता, खड़ाऊ, आसन, पंखा, चौकी, वेणुदंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करके तथा नमस्कार करके उन्हें द्वार तक छोड़ने जाएं। उनके द्वार लौटाने पर लौटो ब्राह्मण अतिथियों, दीनों, अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह उत्तम गुरु की आराधना कर व्यक्ति बड़े बड़े भोगों को भोगता है। स्कंद वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने भी स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती जी को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पर पृथ्वी पर बैठकर अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यहीं विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बदरिकाश्रम को चले गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यहाँ ये 10वां खंड समाप्त होता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। 11वां खंड, वायनीय संहिता। 11 खंड, विद्यावतार का कथन। श्री वेद व्यास जी ने कहा, मैं शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय और सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति अपरंपार है और सबसे गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन अविनाशी शिव महादेव की शरण में हूँ। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो इन मुनियों ने उस यज्ञ का वृतांत सुनकर सूत जी से स्थान पर आए। उस सूत जी को आया देखकर सब मुनियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका आदर, सत्कार और पूजन किया। मुनिवृंद उससे प्रार्थना करने लगे कि आपका आगमन शुभ हो। आप समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे यहाँ अहोभाग्य है, यह हमारा अहोभाग्य है। आप हमें भी दिव्य रूप कथाओं का अमृत पान कराने की कृपा करें। मुनियों की कथा सुनकर पहले व्यास पुत्र सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया और जगदम्बा पार्वती तथा गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, हे मुनियों, मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प के समय वासुदेव ने जो कहा, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त, न्याय से परिपूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही को पुराण कहते हैं।
4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद, अर्थशास्त्र की 14 विद्याओं में शामिल कर देने से 18 प्रकार की विद्याएं हो जाती हैं। इन विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर ही हैं। संसार की रचना का कार्य ब्रह्मा जी के दिया गया है और ये 18वीं विद्याएं उन्हें अर्पित कर दी गईं। ब्रह्मांड की रक्षा का भार विष्णु जी को दिया गया। विष्णु जी ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले और मध्यव्रत हैं। ब्रह्मा जी ने इन 18 विद्याओं को पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। अतः इनका पढ़ना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव है। यह विचार कर भगवान शिव रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षिप्त रूप में बनाया। इसी तरह द्वापर युग के अंत में विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेद आदि का विभाजन किया। द्वापर युग की समाप्ति पर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन के नाम से व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मपद, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वैवर्त, लिंग, वाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण, ब्रह्मांड और स्कंद। इनमें चौथा शिव पुराण शैवों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिवोपासना करने से 3 वर्णों के मनुष्यों एवं देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसे भक्ति कहा गया है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ब्रह्मा जी से मुनियों द्वारा प्रश्न करना। सूत जी ने मुनियों को बताया, अनेक कल्पों के व्यतीत होने पर जब वाराह कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद में ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्म कौन है? कोई किसी को बताता तो कोई किसी को ब्रह्म कहता था, परंतु जब कोई भी निर्णय न हो सका तो सब ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ऋषियों पर प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों कैसे आना हुआ है? ऋषि बोले, हम एक संदेह रूपी अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप कृपा करके हमारा संदेह दूर करें। हमें ज्ञात नहीं है कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा कौन है। अपनी लीला द्वारा इस संसार को रच कर इसका पालन करता और संहार करता कौन है? इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर ऋषियों से बोले, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। नैमिषारण्य की कथा। हे मुनियों, जो मन और वाणी से दूर हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित लोग जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, उनकी कृपा से मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है। उन अद्वितीय भगवान शिव की अनंत महिमा को जाना नहीं जा सकता है। इनके समान और दूसरा कोई नहीं है। अपने अंदर से ही वे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय उसे अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। वह भी सभी प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। उन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतिति और अधम व्यक्ति को देख भी नहीं सकते। केवल भक्त जन ही उनकी पूजा उपासना द्वारा अपने अंदर तथा बाहर उनके दर्शन कर पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता देख सकते हैं तथा
योगी जन उनके सूक्ष्म रूप के दर्शन कर सकते हैं। इनका तीसरा रूप सूक्ष्माति सूक्ष्म, नित्य और अविनाशी है। इस रूप को उनके भक्त व्रत के अनुकूल चलने पर देख सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि शिवजी साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसी तरह धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान भोलेनाथ की ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक विषयों से दूर होकर भक्ति भाव में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा बन जाती है। फिर ज्ञान और ध्यान मुक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। वह व्यक्ति शिव समान होकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्म अर्थात शंकर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। पर ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा भगवान शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। आप लोग ऐसा करो कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। ऐसा करने से यज्ञ की पूर्णता भी हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके पश्चात तो तुम लोग परम पवित्र वाराणसी चले जाना। वहाँ पर भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाली लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं अपना मनोमय नामक चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस जगह पर गिर जाए उस स्थान पर तुम लोग अपना महायज्ञ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी। उसके साथ टकरा कर उसकी नेमी टूट गई। इस कारण वह स्थान पर पवित्र यज्ञ गंधर्वादी से नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऋषियों ने वहाँ पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन राजा पुरु उर्वशी के साथ विहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वह 18 समुद्र द्वीपों का अधिपति होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए लालायित हो गए। वह मोहवश अज्ञानता से मुनियों की स्वर्ण वेदी को छीनने के तैयार हो गया। मुनियों ने क्रोध में भरकर राजा पर कुशा से प्रहार कर उन्हें मार डाला। यह वह भूमि है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना की। इस भूमि खंड को पाकर मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। वायु का आगमन। ऋषियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ किया। यह यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायु देव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के इस यज्ञ में कोई अड़चन नहीं आ रही है। ऋषिगण बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जप करने की आज्ञा प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित करने के लिए भी कहा था। इसी कारण आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों तक चल रहा महायज्ञ पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब 31वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति
संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया है। सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी का अंधकार नाश होता है। ज्ञान से ही वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है। प्रकृति माया और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव शंकर है। माया तो महेश्वर की शक्ति मानी जाती है। माया रूपी यह शरीर स्वयं शिवजी का बनाया हुआ है। जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से आच्छादित रहता है। माया के समाप्त होने पर परजीवी भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग व नरक में जाता है। ऋषि बोले, हे वायु देवता, इन पशुपाश के स्वामी कौन हैं? वायुदेव ने उत्तर दिया, इसके स्वामी परमेश्वर हैं। वह सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर से प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणी कुछ नहीं देख सकते, उसी प्रकार प्राणियों को भगवान नहीं दिखाई देता। प्राणियों के नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमपिता मायावी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेले ही समस्त संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। समस्त संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि है। वहीं देवों के आदि देव ब्रह्मा जी का वर्णन करते हुए अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं एवं समय आने पर इसका विनाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से इस भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत रस के परम सेतु हैं। जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव जी के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, यह संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, यह संसार भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कलात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से यह पूरे संसार का विनाशक है। यह अपनी शक्ति से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति से यह भी सबको इच्छित सुख का फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार समयानुसार मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य की किरणें संसार को तृप्त करती हैं, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो प्राणी इस काल के तत्व को जान लेते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन पाने में सफल हो रहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषियों ने कहा कि हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु के परिमाण बताएं। वायुदेव बोले, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष के संध्याश होता है। इस प्रकार सतयुग की आयु 400,000 वर्ष होती है। त्रेता युग में 30,000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष का संध्याश होता है। द्वापर युग 200 वर्ष संध्याक्ष का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्याक्ष होते हैं। एक संध्याक्ष 12,000 वर्ष का होता है। जब चारों युग के 1,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनवंतर कल्प व्यतीत हो गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1,000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय व्यतीत हो जाता है, तब ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयुष विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसका पालन पोषण होता है और फिर सबका नाश हो जाता है।
परंतु परमेश्वर की न तो कोई रात होती है न तो कोई दिन होता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। प्रलयकर्ता का वर्णन। प्रथम रूप से पर ब्रह्म की शक्ति उत्पन्न होती है। यह माया है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यह संसार 5 कलाओं से परिपूर्ण और अप्रकट कारण रूप है। इसलिए भगवान शंकर की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूपी रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए। इन तीनों देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन और संहार करना है। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है वे पिशाच योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा आदि अनंत मध्य रहित हैं। अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि लोग वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनन्वंतर और कल्पों के बारे में बताने की कृपा करें। वायुदेव ने बताया कि हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें पहले 7 मनवंतरों का नाम स्वयंभुव और शेष 7 मनवंतर का नाम सावर्णिक है। इनमें 7वां मनु वैवस्वत है। जब पहला कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति उत्पत्ति होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है और चारों ओर जली दृष्टिगोचर होता है। तब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो श्रुतियाँ जिस तरह ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा देते हैं। जागने पर भगवान जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगते हैं। पृथ्वी को जल में डूबी देखकर वाराह रूप धारण कर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब जनलोक निवासी सिद्ध आदि को ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सृष्टि वर्णन। वायुदेव ने बताया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्हें तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया और जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। वे सबके सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा,
भगवान शिव तो सर्व समर्थ है, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया कि शिवजी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए 3 देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा को तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली हैं। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे और फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध को शांत किया और अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब वह दुखी हो जाते हैं। तब इनका दुख समाप्त करने के लिए हर कल्प में महेश की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं तो शिवजी अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने का आदेश देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की तब भी अनेकों प्रयत्न करने पर भी सृष्टि की वृद्धि नहीं होती दिखाई दे रही थी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करके विचार किया था। यह विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करने शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिवजी प्रकट हुए। उस समय शिवजी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की। हे सर्वगुण संपन्न भगवान महेश तथा जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो। आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अनेकों स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिव शिवा की स्तुति की। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी मंद मंद हास्य करते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो यह महान तप किया है, इससे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिवान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, परंतु यह तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए। इसलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि की रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी प्रकृतियों के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की। भगवान शंकर ने इस शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्मा स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महान शक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मंद्राचल पर निवास। एक बार मंद्राचल पर्वत पर ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उस समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शुंभ निशुंभ नामक 2
शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांगा, परंतु आयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी पुरुष का स्पर्श ना हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी पर शासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शुंभ निशुंभ के अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को क्रुद्ध करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर बात पर अमल करते हुए शिवजी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए वह शिवजी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो और मैं जगत पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती बोली, मैं गौरी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वे फिर से कठोर तप करने लगी। कालिका की उत्पत्ति। उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनकी परिक्रमा की और आदेश पाकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वहां पर एक सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। भगवती उमा ने उसे भक्त जानकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। इस पर वह सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए, जो पार्वती जी ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? उमा ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गौरी का रूप धारण कर लिया। भगवती ने उस शरीर से श्याम वर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न की। उसके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुणों तथा आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ और निशुंभ दैत्यों के वध के लिए उसे शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति स्वरूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शुंभ और निशुंभ का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सिंह पर दया। अपने पुराने शरीर से कौशिकी नाम की बालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। कौशिकी ने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि यह सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की थी, इसलिए यह अब हमेशा के लिए मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणकारी, मुझे तो यह कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि यह आपका भक्त है और आपकी भक्ति में सराबोर हो चुका है तो यह निष्पाप हो गया है और आपका परम सेवा पात्र बन गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवती सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और कालिका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं, इस कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिवजी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध करा है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि यह मेरा सेवक है,
तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की थी। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती गौरी को अनेक वस्त्राभूषण से अपने हाथों से श्रृंगार किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छानकर उपमन्यु को दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे मातेश्वरी, आप दुखी न हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गाय होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा। यह सुनकर माता उससे बोली, हे पुत्र, शिव जी जो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर तुम पुकारोगे वे वहीं चले आएंगे। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गईं, तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा, तो वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुधि नहीं रही। 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को न पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। वहाँ एक पिशाच आ पहुँचा और उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था, पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते। समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि अनंत महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों ही विद्या और अविद्या के ही रूप हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व ही सत्य है और उसके विपरीत असत्य है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी शर हैं और ब्रह्म अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समिष्टि या और व्यष्टि रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संहार के तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि उपमन्यु, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, जब स्थाणु रूप शिवजी ने सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। इसके बाद यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। वे सब रुद्र भगवान से पूछने लगे, आप कौन हैं
रुद्र आविर्भाव के कारण है। वे ही नेता धाता स्वामी हैं। जो सर्वात्मा शिव की शरण में चले जाते हैं उन्हें सहज ही शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, कृतत्व आदि, अंत, अनंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार में उनके व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझ से परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने अष्टभुजा 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। वे सूर्य मंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें अर्घ्य आदि प्रदान किए। तब शिवजी ने पार्वती जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के बारे में पूछा। शिवजी ने अगस्त्य, बृहस्पति, व्यास, दधीची आदि को विभिन्न युगों में कल्पना बताई। ये सब भगवान शंकर के ही अवतार हुए हैं। इन्होंने युगों तक प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बताया कि भगवान शंकर ने प्रत्येक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। वाराह कल्प में 28 शिष्य हुए। ये सभी योगाचार्य हुए। इन सबके भी चराचर शिष्य हुए। इनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त, भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिवजी का ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले व्यक्ति शिवलोक में जाते हैं। शिवोपासना निरूपण। पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तपस्या कर्म की अपेक्षा श्रद्धा भक्ति से अधिक प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धालु को मुझे अपने वश में करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल मेरा पूजन ही तप है और मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति के द्वारा मेरा पूजन करें तो मुझे प्राप्त करने में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति भक्ति भावना के साथ मेरा भजन व ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करने लगे तो भी मेरे लिए वे प्रिय भक्तों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भावना सहित भजन करना ही श्रेष्ठ तप है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर उपमन्यु जी, अब आप मुझे पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताएं। उपमन्यु बोले, वेदों और शास्त्रों में ओमकार सहित षडक्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वेदों का सारा रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य मंत्र केवल यही है। यह बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से संपन्न सर्वज्ञ समर्थन ब्रह्म इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। इस मंत्र में ईशान आदि ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। भगवान शंकर ने इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता वह नरक में निवास करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। काल नाशक मंत्र। पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार होगी, क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे प्राणी प्रिय, कलयुग में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है। शरीर मन वाणी द्वारा प्रतिदिन पापी कृतघ्नि पुरुष भी पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भव सागर से पार कर उतर सकते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे नरकगामी हो जाते हैं। कलयुग में केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।
दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, अब आप मुझे उत्तम शिव संस्कारों को सविस्तार बताने का कष्ट करें। उपमन्यु बोले, 6 मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते हैं। जिस संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति हो और पाश बंधनों का विनाश हो, वह संस्कार दीक्षा कहलाता है। दीक्षा 3 तरह की होती है: स्वभावी दीक्षा, शक्ति दीक्षा और मातृ दीक्षा। स्वभावी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से पाप विमोचन बताई गई है। यह दीक्षा तीव्र भेद से 2 प्रकार की होती है: जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाए वह तीव्र, तथा जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए वह तीव्रतर दीक्षा कही जाती है। गुरु योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाती है वह मैत्री दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की भली प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र दीक्षा प्रदान करे। ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करें। शिष्य गुरु की संगत में रहे और उन्हें शिव जी का ही स्वरूप समझे। हर हर महादेव, जय श्री शंभो। नित्य नैमित्तिक कर्म। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्ता पुरुष के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप कृपया बताने का कष्ट करें। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करें। फिर दैनिक कार्यों को करने का विचार कर लें। इसके बाद अरुणोदय होते ही घर से बाहर जाकर जहाँ कोई विघ्न बाधा न हो ऐसे स्थान पर जाकर विधि पूर्वक शौच आदि से निपट कर दातून कुल्ला करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारी और तपस्वी जनों को दातून करना और सुगंधित वस्तुओं को जल में डालकर स्नान करना उचित नहीं है। जल के मध्य में खड़े होकर शिव मंत्र का जाप करें। फिर घुटनों से पृथ्वी पर प्रणाम करके अर्घ्य पात्र में शंकर भगवान को अर्घ्य दें। किंवा मूल विद्या द्वारा कुश मिले जल से अर्घ्य दें। उसके बाद पहली विधि से मंत्र को धारण करें। मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार स्याग्य भी मस्तक, कान एवं हथेली में धारण कर लें। फिर ब्राह्मणों के सफेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। इस प्रकार सभी कार्य पूजन स्थान पर जाकर पूर्व किंवा उत्तर मुख बैठकर शिव शंकर का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके ककुल नामक शिष्य तक फिर गुरु को प्रणाम करें। भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके नामाष्टक पढ़ें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। पूजन न्यास निरूपण। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया, न्यास उत्पत्ति, स्थिति, लय के अनुसार 3 प्रकार का होता है। स्थापित न्यास गृहस्थियों के लिए होता है। उत्पत्ति न्यास ब्रह्मधारियों के लिए, लय न्यास सन्यासियों के लिए है। वनवासी और विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अगस्त से लेकर कनिष्ठ तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास होता है। वाम अंगुष्ठ से शिव अंगुष्ठ तक लय न्यास होता है। इस तरह बिंदु के साथ साथ नरकादि वर्णों का क्रमशः न्यास करना उचित है। तल और अनामिकाएं शिव का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निवृत्ति आदि 5 कलाओं के कंठ को हृदय, कंठ, तासु, भ्रकुटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र होता है। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करें। उसे अमृत द्वारा विलग करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित करें। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान कराएं। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र से निसृत तेज को शिव तेज मान लें। उसी से लय पदम में ध्यान करें। फिर शिव व्यथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करके एवं चरण भावी में वर्ण न्यास होना चाहिए। उत्तम ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर में तैरता रहता है। ध्यान ज्ञान द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। संगोपांग
पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन करना तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले और व्यभिचारी व्यक्ति भी बिना मंत्रों के ही यदि शिवजी का पूजन करें तो भी उसके सभी पाप तुरंत समाप्त हो सकते हैं। इसलिए पतित व्यक्तियों को तो शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पूजन में बंधन में पड़े व्यक्ति के बंधन छूट जाते हैं। शिव पूजन करने से जीवन सफल हो सकता है। अतः शिव पूजन और शिव भक्ति प्रत्येक शिव व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पूजन करने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आवरण पूजा का विधान। उपमन्यु महर्षि बोले, हे श्री महर्षि, सदाशिव के दर्पण में दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शक्ति की पूजा करें। इसके पश्चात अग्निकोण से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद नंदी की दक्षिण में और महाकाल की उत्तर में पूजा करें। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी की पूजा करें। उसके बाद पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र की पूजा करें। तृतीय आवरण में 8 ग्रहों की पूजा करें। उसके बाद श्री शिव पार्वती का भोग लगाने के लिए अनेक मिठाई बनाएं। भोग लगाकर गुरु की पूजा कर परिक्रमा करके आरती करें और प्रणाम करें। फिर पूजन की सभी सामग्री विधि पूर्वक गुरु को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। लिंग स्थापन द्वारा फल प्राप्ति। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर श्वेत फूल चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार सुवर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित कराएं। फिर बेल पत्तियों से पूजा करें। धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य से पूजन करके आरती उतार कर परिक्रमा करें। 5 प्रकार की गंध से प्रतिदिन पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शिव में लिप्त हैं। अतः लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाएं। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। समस्त संसार इसी से उत्पन्न होता है। एक बार प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी पूछने लगे, तू कौन है? इसी बात पर उन्हें आपस में वाद विवाद बढ़ गया। वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहां सहस्त्रों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे दोनों ऊपर से नीचे घूमने लगे, परंतु उन्हें 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि और अंत का पता नहीं चला। इस पर दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपने विवाद को शांत कर दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ब्रह्मा विष्णु का मोहित होना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने आप को भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी ही लीला है। अब तुम दोनों अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिवलिंग वहां से अदृश्य हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। लिंग प्रतिष्ठा विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग प्रतिष्ठा के विषय में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी की पूजन करें। इसके पश्चात 5 स्थानों की मृत्तिका जल द्वारा तथा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दें। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराएं। वहीं पर वेद शास्त्र को पाठ करें। जय जय का नाद करते हुए
पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा इसी क्रम से नित्य पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। योग निरूपण। ऋषि उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के विषय में बताऊंगा। इसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त होकर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंतर स्थित वायु का प्राण, अंतर वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है। शरीर भी कभी यह रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर जय होती है तब उसके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राणायाम से भी सभी रोगों का नाश हो जाता है। हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है। इसमें सायुज्य प्राप्त होता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मुनि लोगों ने नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके पश्चात प्रातः काल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृ तर्पण करके ब्रह्म जी के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी के दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे और वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वे वहां से ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेज दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। 11वें खंड का आखिरी अध्याय, मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार मृगछाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। सनत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृतांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। सनत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिवजी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया। इसके बाद वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैंने आप तक पहुंचाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया है। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करें। इतना कहकर सूत जी वहाँ से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान योग पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह यह देखकर काशी चले गए। वहाँ पाशुपाश से मुक्ति की कामना से पाशु व्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त कर वे फिर शिवजी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिवजी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिवजी की कथा सुनने का तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री महापुराण, शिव महापुराण। यहाँ पर शिव पुराण समाप्त होता है। इसके बाद आप चाहें तो शिव चालीसा पढ़ के और आरती कर सकते हैं और खीर का प्रसाद सबको बांट सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।